सरकार ने यही है, जो एलिगेशन लगाए हैं ये बेबुनियाद हैं, बिना किसी एविडेंस के और बिना किसी सबूत के ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पहली बात, ये जो क्लींजिंग हो रही है, हम एथनिक क्लींजिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सिस्टमेटिक वे में आइडेंटिफिकेशन, पहली चीज़ तो सर्वे करके आइडेंटिफिकेशन करा है। क्योंकि घरों को वहाँ पे रेड मार्किंग की गई है, खुद आदिवासी लोगों के घर की मार्किंग की गई है। और इसी मार्किंग की वजह से जो 3 तारीख से चलती आई जो वायलेंस है इम्फाल एरिया में, स्पेशली जो ट्राइबल लोगों के घर हैं और जो भी ट्राइबल से रिलेटेड है, स्पेशली कुकी कम्युनिटीज़, उनके घरों को जलाया जा रहा है और लोगों को भगा के रिफ्यूजी का नाम देके उनको भगाया जा रहा है। लोग हैं जो जला रहे हैं? जो ग्राउंड रियलिटी में बात आई है, अरम्बाई लिपुन और मैतेई लिपुन, अरम्बाई तेंगोल, इन दोनों ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो बाहर आई हैं काले कपड़े पहन के। मणिपुर स्टेट फोर्सेस, मणिपुर कमांडो की सहायता के साथ ये लूटपाट और ये वायलेंस हो रहे हैं। क्यों कर रहे हैं लोग ऐसे? ये क्यों कर रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट जवाब देगा। ये किस लिए कर रहे हैं? ये राजनीति, इतनी घटिया राजनीति है कि वह वायलेंस चलता आ रहा है, ट्राइबल्स पे वायलेंस हो रहा है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये लैंड इशू है, लैंड इशू की वजह से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर जो है वो यहाँ मौजूद है, ये सभी उसके मेंबर्स होंगे। हाँ जी। तो आज ये लोग जंतर मंतर पे क्यों पहुँचे? जंतर मंतर पे इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट, जैसे आपने बताया, 1 महीना होने वाला है, अभी तक पीसफुल रेजोल्यूशन कुछ नहीं निकला है। खाली मुंह से पीस की बात करते हैं और हर रात हर दिन ये गांव कुकी विलेजेस में अत्याचार, वायलेंस हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं। और आप रिकॉर्ड भी देखेंगे तो 7-5 ऐसी आर्मरीज हैं जो इम्फाल एरिया में, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, IRB, इन सब जगह से आर्म्स एंड एम्यूनिशन चोरी की जा रही है या उनको दिया जा रहा है। ये सरकार जवाब देगी। 83 लोगों को बताया गया, लिस्ट आप लोगों ने वहाँ टांगी है। 83 लोग मरे हैं, कौन है वो लोग, किस जो मरे हैं? देखिए, CM जी ने तो बहुत ओपनली कह दिया कि अंडरग्राउंड है। किस बेसिस पे अंडरग्राउंड की बात कर रहे हैं? देखिए, जब भी सुसाइन होता है, एग्रीमेंट होता है, नंबर ऑफ वेपन्स उनके लिस्ट पे है, नंबर ऑफ कैडेट्स उनके लिस्ट में है। लेट देम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन मरा है, या जाति लोग मरे हैं या आतंकवाद मरे हैं। लेट देम कम विद अ प्रॉपर सर्वे, लेट देम डिक्लेयर। यहाँ हवा में बोलने से ये आतंकवादी है या वो है। जो भी लोग मरे हैं, अभी तक जो भी मरे हैं, जिसने विलेज को डिफेंड किया है, ये ग्रामीण के लोग ही मरे हैं। अच्छा, बिल्कुल। गृह मंत्री लगातार दौरे पे हैं, कोई हल निकलता नजर आ रहा है? देखिए, गृह मंत्री के आने से पहले भी चीफ ऑफ आर्मी थे, बीजेपी के स्पोक पर्सन थे और इंटेलिक्यूटर भी थे, तभी भी हिंसा हो रही थी, क्योंकि विलेजेस पर अटैक हो रहे थे। गृह मंत्री के आने के बाद भी 29 और 30 मई को वहाँ पे भी दोबारा एग्रेशन हुआ है, क्योंकि विलेजेस जलाए गए हैं। अब होम मिनिस्टर के आते समय भी अगर ऐसा हो सकता है तो क्या स्थिति मणिपुर के अंदर आ सकती है, आप सभी जानते हैं। बिल्कुल। मैडम, आपसे बहुत सारी बेबस माँ और बच्चे जंगल से शरण ले रहे हैं, क्योंकि वो अपने गांव में नहीं रह सकते, गांव को जलाया जा रहा है। और जितने भी हो सके, एक छोटा सा कमरा में 500 लोग वहाँ पे शरण लेके शरणार्थी बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जितने लोग, जिनके पास जितने भी पैसे हैं, उसने सारा रातों रात टिकट लेके जहाँ बाहर जा सकते हैं, आइजॉल, शिलोंग, गुवाहाटी, कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, जहाँ पे जा सकते हैं। और आज जितने भी गाँव हैं, क्योंकि आदिवासी गाँव हैं हमारे जो गांव हैं, आपकी दिल्ली, आपकी यूपी, बिहार गांव की तरह नहीं कि गांव में 1-1, 2-2 लाख होंगे। वहाँ पे गांव 20 घर से होते हैं, अब वो 20 घर पर जलाया जा रहा है। और ये बहुत ही दर्दनाक और बुरी स्थिति है, ख़ास तौर पे आज की, जहाँ पे देश की इतनी लोकतंत्र की हम बोल रहे हैं कि हमारी आदिवासी बहनों की आंसू अब तक मिट नहीं पा रहे, रुक नहीं पा रहे हैं। गैर आदिवासी और आदिवासियों के बीच की लड़ाई बताई जा रही है। हाँ, ये गैर आदिवासी और आदिवासी की लड़ाई है, क्योंकि ये षड्यंत्र है कि ST स्टेटस की मांग जो लेना चाहते हैं, क्योंकि वो आदिवासी की जंगल ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। एक बड़ी षड्यंत्र है ये। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि आने वाले समय कैसा है इसका, चूँकि पूरा महीना, लगभग 1 महीना होने वाला है? मैं उम्मीद करती हूँ कि गृह मंत्री की मौजूदगी में कुछ न कुछ, क्योंकि उसने बोला कि 15 दिन में वो कुछ न कुछ वो हल लेके आएंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कुछ न कुछ हल आने के। बिल्कुल। यहाँ पे महिलाएं भी, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, और सब सेपरेटिस्ट की भी कुछ प्रोटेस्ट यहाँ वो लेकर, बैनर लेकर खड़े हैं। हाँ, सेपरेटिस्ट इसलिए हैं क्योंकि अब जिस सरकार, जो माँ बाप होने चाहिए, जो लोगों की दुख दर्द ना समझ सके, तो उसी घर में रहने से अच्छा है कि विभाजन हो के अपनी घर गृहस्थी बसाए। आप क्यों यहाँ पर पहुँचे? देखिए, हम
मेरे साथ में संजय कन्नावार जी है, जो राष्ट्रीय समाज पक्ष के जनरल सेक्रेटरी है विदर्भ रीजन के। मैं खुद प्राध्यापक एडवोकेट रमेश पिसे, राष्ट्रीय समाज पक्ष का विदर्भ का प्रेसिडेंट हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड में तौसीफ शेख जी है, जो हमारे विदर्भ रीजन के वाइस प्रेसिडेंट है, और महादेवराव जानकर साहब ये खुद स्टूडेंट यूनियन के ही बंदे थे। आपके माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके उनकी सेकंड पोजीशन थी, ही सेकंड मेरिट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी। और उन बंदों ने कांशीराम साहब के साथ में काम करते करते अभी उनकी खुद की पार्टी है राष्ट्रीय समाज पक्ष, जो कि 19 स्टेट में कार्यरत है। वो खुद मिनिस्टर भी रह चुके हैं, अभी MLC है विदर्भ। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, हाँ, क्यों पहुँचे हैं यहाँ पर? जब भी हमको ये मालूम हुआ कि भी वैसे 1 महीने से तो हम ये वार्ताएं सुन रहे थे कि मणिपुर में जो वायलेंस हुआ है या हो रहा है, और जो वहाँ के आदिवासी बंदे हैं उन्हीं को वहाँ से हटा के जो भी उनके नेशनल राइट्स है, नेचुरल जो भी उनके प्रिविलेजेस है या लीगल प्रिविलेजेस है, उनसे उनको बर्खास्त किया जा रहा है। ये तो भारत देश जैसे हमारे शांतप्रिय भूमि में ये कतई संभव नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो भी केंद्र की सरकार है वो किस दिशा में अपना कदम डाल रही है, ये थोड़ा सा सभी यंगस्टर्स लोगों को और भारत की जनता को सोचने के लिए मजबूर करता है कि जो नुमाइंदे हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम यहाँ के प्रथम नागरिक है, हमारी ये धरोहर है, और हमारी ही धरोहर से अगर हमको हटाया जा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? क्या ये सभी जो यहाँ पे इतनी बड़ी हज़ारों की तादाद में जो बच्चे आए हैं, जो नागरिक आए हैं, ये क्या भारतवर्ष के नागरिक नहीं है? ये वोटर्स नहीं है? और बड़े खुशी की बात है, हम उसके लिए हमारे पंतप्रधान जी को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे कि भाई आपने 100 साल की उपलब्धि में ये दर्शाया है कि भाई नया संसद भवन बनाया है। तो नया संसद भवन अगर बनाया है तो हमारी जो पुरानी सोच है और पुरानी नीति है उसको हम कब बदलेंगे? सिर्फ संसद भवन नया बनाने से आपकी सोच नहीं बदलेंगी। यहाँ के जो भी मूल निवासी है, आदिवासी है, क्या करने जा रहे हैं आप? जो मणिपुर के लगभग 83 लोग तक मर चुके हैं वायलेंस में, 1 महीने ज़्यादा हो गया, क्या करने जा रहे हैं? कुछ देखिए, ये जन सैलाब है, और आगे चल के आपने देखा होगा कि जब महात्मा गांधी जी ने ये प्रयास किया था तो तब तो नए से ही वो शुरुआत थी और धीरे धीरे कारवां बढ़ते गया, और इस देश में से जो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उसको हमने हटाया। ये तो हमारे ही लोग हैं जिस प्रकार से वो वायलेंस कर रहे हैं। अब कल परसों में वास्तविक में हम यहाँ दूसरी चीज़ के लिए आए थे कि यहाँ जो भारतवर्ष में जिन लोगों ने हमको नेशनल अवार्ड्स खेलकूद में प्राप्त करवा दिए, उन बच्चों के साथ में जिस प्रकार से 28 तारीख को जिस प्रकार से उनके साथ में वायलेंस करके उनको यहाँ से हटाया गया, अपनी मांगे वो मांग रहे थे, उनको यहाँ से बेदखल कर दिया गया। कोई हमारे जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है वो उनके साथ में बदसलूकी करते हैं, और वो बच्चियाँ अगर न्याय मांगते हैं तो उनको ही हम बेदखल करते हैं। वैसा ही इन बच्चों के साथ में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये ऐसा होता है तो जो भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको संविधान दिया, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, ये जब असर करेगा तो यहाँ पे अभी जो मदमस्त सरकारें हैं, चाहे फिर वो केंद्र की हो या स्टेट की हो, उनको अपना जो भी हिसाब है वो चुकता करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। ये जो तरुण जो लोग हैं या युवा लोग हैं, ये कभी भी ऐसे गलत धंधों को या गलत तरीकों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही आगाह करना चाहता हूँ। धन्यवाद।